गोकू को उम्मीद नहीं थी कि वे उसकी बराबरी कर पाएंगे। धीरे धीरे अस्तित्व की एनर्जी गोकू पर भारी पड़ने लगी। वे लगातार गोकू पर हमला कर रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे हंसते हुए बोले, क्या हुआ संयम? अब मज़ा नहीं आ रहा? तुम्हारी हंसी कहाँ गई? लेकिन कुछ ही मिनट बाद गोकू ने अचानक कहा, बस अब बहुत हुआ। अब समय आ गया है कि मैं अपनी पूरी एनर्जी दिखाऊं। अस्तित्व चौंक गया। क्या तुम्हारी पूरी एनर्जी? क्या तुम्हारे पास अभी और भी एनर्जी बची है? गोकू ने शांत स्वर में कहा, हाँ, अब तक तो मैंने खुद को रोका हुआ था। अब मैं तुम्हें एक ही पल में इरेज कर दूंगा। अगले ही पल, 1 सेकंड के भीतर गोकू अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में पहुंच गया। उसके शरीर से निकलती ओरा अकल्पनीय थी। उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि अस्तित्व उसके सामने तिनके जैसा लगने लगा। गोकू ने कहा, अब जानो मेरी असली एनर्जी। उधर दूसरी ओर जेनोसामा ने एक असाधारण एनर्जी महसूस की। उन्हें समझ नहीं आया कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है, इसलिए वे स्वयं उस जगह की ओर चल पड़े जहां से वो एनर्जी आ रही थी। गोकू की एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि डशिकन भी उसे महसूस करके शॉक्ड रह गए। उन्होंने कहा, ये कैसी एनर्जी है? ये कहाँ से आ रही है? मैंने ऐसी एनर्जी बहुत समय से महसूस नहीं की। आखिरी बार जब मैं गॉड जालामा के साथ था, तब ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। डशिकन चिंतित हो गए। जेनोसामा अकेले चले गए। उन्होंने मुझे साथ आने से मना कर दिया, लेकिन ये खतरा साधारण नहीं है। मुझे उनकी रक्षा करनी होगी, चाहे उन्होंने मना ही क्यों न किया हो। मैं जोखिम नहीं उठा सकता। और ये सोचकर डशिकन भी उसी दिशा में निकल पड़े। उधर गोकू, जिसने अभी अभी अपनी पूरी एनर्जी दिखाई थी, अस्तित्व के सामने खड़ा था। उसकी ओरा शांत थी, लेकिन उसकी एनर्जी पावरफुल थी। गोकू ने सीरियस आवाज में कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ये मेरी एनर्जी की चरम सीमा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हमला नहीं करता। बेहतर होगा कि साफ मौत मर जाओ, वरना अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। अस्तित्व कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने गोकू को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि गोकू अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी उसे अंदाजा नहीं था कि गोकू कितना पावरफुल हो चुका है। अस्तित्व हंसते हुए बोला, सोच लो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा? प्लीज गोकू, मूर्ख मत बनो। हाँ, मैंने तुम में बदलाव देखा है, लेकिन तुम अब भी एक सायन ही हो। तुम्हें मारने के बाद हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। हमें ये तकनीक अपनानी पड़ी। ये हमारे लिए अपमान है, लेकिन तुम पहले और आखिरी होगे जिसके लिए हमने ऐसा किया। और याद रखना, हमसे टकराने की हिम्मत करने पर तुम सीधे नरक जाओगे। गोकू की आंखें ठंडी हो गईं। अच्छा, तो तुम मेरी चेतावनी नहीं मानोगे? फिर तुम खौफनाक मौत मरोगे। क्या सच में तुम सोचते हो कि उस मामूली एनर्जी से मुझे मार दोगे? अब समझ आया कि असली मूर्ख कौन है। तुम्हें तो मुझसे अपनी जान की भी भीख मांगनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा घमंड तुम्हें झुकने नहीं देगा। मैं जानता हूं कि अंदर से तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें वो मौका दिया था जिसका तुम्हें बहुत इंतजार था। तुमने मुझे खूब मारा भी, लेकिन अब मेरी बारी है। बेहतर होगा कि तुम उस डर के साथ जियो, लेकिन मैं दयालु बनकर तुम्हें उस अपमान से बचा लूंगा। बस बहुत हुआ। चुप हो जाओ और गायब हो जाओ। इतना कहकर अस्तित्व ने एक पावरफुल तकनीक का प्रयोग किया, हकाई। वो एनर्जी सीधे गोकू की ओर बढ़ी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गोकू वहीं खड़ा रहा। उसे कोई दर्द नहीं हुआ और उसकी एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया। गोकू ने हल्की हैरानी से पूछा, तुमने किया क्या? मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अस्तित्व पूरी तरह चौंक गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? मेरी तकनीक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। किसी मोटल पर पहली बार हकाई बेअसर हुई है। आखिर हुआ क्या? गोकू शांत स्वर में बोला, मैंने पहले ही कहा था, अपनी तकनीक में गलती ढूंढने की कोशिश मत करो। तुम जानते हो सच्चाई क्या है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे स्वीकार नहीं कर रहा। तुम मेरे सामने पूरी तरह हेल्पलेस हो। अस्तित्व अंदर से सच्चाई जानता था, लेकिन उसका ईगो उसे मानने नहीं दे रहा था। वह चिल्लाते हुए गोकू पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसने लाखों वार किए, लेकिन गोकू ने हर वार को बिना किसी कठिनाई के आसानी से टाल दिया। गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत धीमे हो। ये लो। इतना कहकर गोकू ने सिर्फ अपनी एक उंगली से अस्तित्व को हल्का सा धक्का दिया, लेकिन उस हल्के स्पर्श में पावरफुल एनर्जी थी। अस्तित्व दूर जा गिरा और कई बड़ी चट्टानों से टकराता हुआ वो दर्द से चिल्लाया, कैसे? फिर से धतेरे की? हम फ्यूजन होकर भी उससे कमजोर हैं। मुझे मानना पड़ेगा, हम उससे लड़ नहीं सकते। वो किसी तरह हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल बन गया है।
यह सब सोचते हुए अस्तित्व के मन में पहली बार हार का डर था। गोकू थोड़ा गुस्सा होकर बोला, अब क्या करोगे? मरने से पहले अपने आखिरी शब्द कह दो। मुझे भी हैरानी है, तुमने मुझे अपनी पूरी एनर्जी दिखाने पर मजबूर कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसा कोई मुझे ऐसा करने पर मजबूर करेगा। शायद मुझे थोड़ा अपमानित भी महसूस हो रहा है। अस्तित्व जानता था कि वह कुछ भी नहीं कर सका। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। अब क्या करें? हम फ्यूजन होकर भी उससे कमजोर हैं। कोई रास्ता नहीं, मुझे आखिरी सांस तक लड़ना होगा। मैं उस मूर्ख के सामने हार नहीं मानूंगा। गोकू ने देखा कि अस्तित्व चुप है। वह बोला, ठीक है, तो तुम बिना कुछ कहे मरना चाहते हो। शायद यही तुम्हारी सच्चाई है। गोकू ने एक ऐसी तकनीक तैयार करनी शुरू की जो पहले दुश्मन को तकलीफ देती थी और फिर उसका अंत कर देती थी। गोकू ने पूछा, कुछ कहना है? लेकिन अचानक गोकू के हैरान होने से पहले ही अस्तित्व फिर से उस पर हमला करने के लिए झपट पड़ा। ये देखकर गोकू चौंक गया और तुरंत गुस्से में भर गया। मेरे सामने फिर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? अब ये लो। गोकू गुस्से में अपनी तकनीक छोड़ने ही वाला था, लेकिन उसी पल उसे अपने पीछे एक अजीब और बेहद पावरफुल ऑरा महसूस हुई। उसकी एनर्जी इतनी अलग और अनोखी थी कि गोकू ने तुरंत अपनी तकनीक रोक दी और तेजी से पीछे मुड़ गया। जब उसने पीछे देखा, वहां खड़े थे जेनोसामा। गोकू उन्हें देखकर थोड़ा चौंका। उधर अस्तित्व भी घबरा गया और बोला, जेनोसामा, आप यहाँ कैसे? क्या आपने देखा जेनोसामा? इन गॉड्स ने ही ये सब किया है। इन्होंने आपस में मिलकर फ्यूजन बनाया। जेनोसामा ने मासूम आवाज में कहा, ओ हेलो गोकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जेनोसामा, आप यहाँ आएंगे ये मैंने सोचा नहीं था। गोकू, यहाँ क्या चल रहा है? और अब याद आया, तुम इतने समय से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? गोकू का चेहरा सीरियस हो गया। उसने कहा, जेनोसामा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। कई साल पहले मैं मासूमियत से टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करने गया था, लेकिन वहां मुझे हजारों सालों के लिए बंद कर दिया गया। मुझे लगता है कि इसकी एक वजह यह भी थी कि आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। जेनोसामा का चेहरा गुस्से से भर गया। क्या तुम सबको साफ मना किया गया था कि उस सयान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें सजा दूंगा। लेकिन गोकू शांत स्वर में बोला, जेनोसामा, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद ही काफी हूं उन्हें सजा देने के लिए। जेनोसामा ने आश्चर्य से पूछा, ओह, तुम कहते हो कि तुम और पावरफुल हो गए हो? हाँ, और अब हम मिलकर उन मूर्खों को इरेज कर देते हैं। नहीं, जेनोसामा ने तुरंत मना किया। तुम उन्हें नहीं मार सकते। वे ही अपने काम के लिए चुने गए हैं। उन्हें इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। सजा का मतलब हमेशा मौत नहीं होता। गोकू ने सीरियस होकर कहा, माफ कीजिए, लेकिन अब इसे इरेज करने का यही एक तरीका है। जेनोसामा का चेहरा सख्त हो गया। कोई समस्या नहीं है गोकू, भले ही हम दोस्त हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनकी जान लेने की अनुमति नहीं दूंगा। ये फैसला केवल मैं कर सकता हूँ। उन्हें बदलना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने कई बार चाहकर भी उन्हें इरेज नहीं किया। सिर्फ मैं डिसीजन लेता हूँ, ये तुम्हारा काम नहीं है गोकू। गोकू की आंखों में ठंडी चमक उभरी। तो मैं समझ गया, आप भी मुझे नहीं समझ रहे। आपकी बातों से तो यही लगता है कि अगर मैंने उन्हें इरेज करने की कोशिश की तो आप मुझे ही इरेज कर देंगे। जेनोसामा ने बिना झिझक कहा, यह कहना जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, तुम सही हो। हमारी दोस्ती पूरे यूनिवर्स की भलाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन यूनिवर्स को मैंने इरेज किया वो सिर्फ गुस्से में नहीं किया था। गॉड और एंजल्स मेरे खिलाफ हो गए थे, इसलिए मुझे उन्हें इरेज करना पड़ा। फिर गोकू ने ठंडे स्वर में कहा, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचता। आप भी या कोई और इन गॉड्स को इरेज होने से नहीं रोक पाएगा। उन्होंने मुझे कैद किया था और इसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी, इसीलिए मुझे उन्हें इरेज करना पड़ेगा। जेनोसामा की आंखें सख्त हो गईं। गोकू, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें तुरंत इरेज कर दूंगा। गोकू ने बिना डरे जवाब दिया, और अगर आप इस सबके खिलाफ खड़े हुए तो मुझे आपको भी इरेज करना पड़ेगा। ये सुनकर जेनोसामा पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने कभी आइडिया भी नहीं लगाया था कि गोकू इस तरह सीधे उन्हें चुनौती देगा। जेनोसामा ने सीरियस स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? और सबसे बड़ी बात, तुम किससे ये सब कह रहे हो? मैंने कभी भी आपसे लड़ने की योजना नहीं बनाई थी। मैं नहीं चाहता था कि बात यहाँ तक पहुंचे, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। तुम उन तुच्छ गॉड की रक्षा करते हुए इरेज हो जाओ। हर चीज आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती। आपको इतना अधिकार नहीं है, खासकर उन सब के बाद जो आपने किया है। आप ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई बच्चा हो, और अब आप चाहते हैं कि मैं मान लूं कि आप बदल गए हैं। लाखों सालों से किंग होने के बावजूद आप कभी यूनिवर्स को सही तरह से संभाल नहीं पाए। शायद ये भूमिका आपके लिए बहुत बड़ी थी।
सच कहूं तो यूनिवर्स का कोई भी साधारण मोटल आपसे बेहतर शासक साबित होता। गोकू की ये बातें सुनकर जेनोसामा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। किसी ने कभी उनसे इतनी सीधी और कड़वी बात नहीं की थी। सब लोग उनसे डरते थे, इसलिए कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। तभी जेनो अटेंडेंट्स ने गुस्से में कहा, तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेनोसामा का अपमान करने की? जेनोसामा अब सच में गुस्सा हो चुके थे। उनके गर्व को गहरी चोट पहुंची थी। उन्होंने गोकू की ओर देखते हुए कहा, आखिर तुम मुझसे सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम अब पहले वाले गोकू नहीं रहे जिन्हें मैं जानता था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। उस जगह पर इतना समय बिताने के बाद तुम्हारा स्वभाव पूरी तरह बदल गया है। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे, इसलिए तुम्हें इरेज करने में मुझे कोई समस्या नहीं होगी। गोकू ने ठंडी आवाज में कहा, बस अब मैं आपको हमेशा के लिए इरेज कर दूंगा। यह सुनकर वातावरण और भी भारी हो गया। जेनोसामा ने सीरियस स्वर में कहा, अब नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है, गायब हो जाओ। जेनोसामा ने वही एनर्जी प्रयोग की जिससे वो पूरे यूनिवर्स को इरेज कर देते थे। उन्हें बस अपने हाथ दबाने थे और जो भी उनके सामने होता वो अस्तित्व से इरेज हो जाता। इस बार उन्होंने वो एनर्जी गोकू पर प्रयोग की। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे गोकू पूरी तरह गायब हो गया हो। जेनोसामा ने सोचा, मैंने कहा था उसे मुझे चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। अपनी मूर्खता की वजह से वो इरेज हो गया। वहां मौजूद गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने राहत की सांस ली। अगर जेनोसामा ऐसा ना करते तो वे सभी इरेज हो जाते। उन्होंने जेनोसामा का थैंक यू किया। जेनोसामा ने भी उन्हें सजा न देने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि उन्होंने जो किया वो यूनिवर्स की भलाई के लिए किया था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए थी तो शायद वे गॉड ही थे, क्योंकि गोकू के स्वभाव में जो बदलाव आया था उसकी वजह वही थे। तभी वे गॉड जेनोसामा से बोले, हम अब अलग नहीं हो सकते, हमारा फ्यूजन टूट नहीं सका। जेनोसामा ने कहा, मैं इसे अभी खत्म कर देता हूँ। उन्होंने फ्यूजन को अलग करने के लिए एक विशेष एनर्जी का प्रयोग करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे ऐसा करने वाले थे, अचानक कुछ तेज चीज उस फ्यूजन के आर पार हो गई। खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। जेनोसामा तुरंत मुड़े और जो उन्होंने देखा उससे वे चौंक गए। गोकू अभी भी जिंदा था। अस्तित्व जमीन पर गिर पड़ा और हाँपते हुए बोला, कैसे? वो जिंदा कैसे है? जेनोसामा ने तो उसे मेरी आंखों के सामने इरेज कर दिया था। मैं अब और सह नहीं सकता। कुछ ही पलों में गोकू की डिस्ट्रक्शन एनर्जी से वो अस्तित्व पूरी तरह इरेज हो गया। जेनोसामा हैरान रह गए। ये क्या? तुमने उन्हें इरेज कर दिया? तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो इरेज हो जाना चाहिए था। गोकू शांत लेकिन आत्मविश्वास के साथ बोला, जेनोसामा, अब मैं आपसे बिल्कुल अलग लेवल पर हूँ। मैं आपसे कहीं अधिक पावरफुल हूँ, इसीलिए आपकी एनर्जी मुझे छू भी नहीं पाई। अब तक आपकी बारी थी, अब मेरी बारी है। जेनोसामा गुस्से में चिल्लाए, चुप रहो मूर्ख। फिर उन्होंने आदेश दिया, जेनो अटेंडेंट्स, हमला करो। इतना सुनते ही जेनो अटेंडेंट्स एक साथ गोकू पर टूट पड़े। उनकी चालें बेहद सटीक और आपस में पूरी तरह तालमेल से भरी थीं। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि एक पल के लिए गोकू भी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन चाहे वे कितने भी तेज और पावरफुल क्यों न हों, वे गोकू का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। गोकू ने बस एक ही वार किया और जेनो अटेंडेंट्स दूर जाकर चट्टानों से टकरा गए। गोकू ने जेनोसामा की ओर देखते हुए कहा, मैंने कहा था, अब आपकी मौत का समय आ गया है। गोकू जैसे ही जेनोसामा की ओर बढ़ा, अचानक वहां दैशिकन प्रकट हो गए। जेनोसामा उन्हें देखकर नाराज हो उठे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि हेल्प मत करना। दैशिकन शांत स्वर में बोले, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जान खतरे में है। ये मोटल अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। इसने किसी तरह अपनी एनर्जी को असाधारण लेवल तक बढ़ा लिया है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। मैं दोबारा नहीं कहूँगा। इस मूर्ख से मैं अकेले लड़ूंगा। लेकिन दैशिकन ने जाने से इनकार कर दिया। जेनोसामा ने फिर से दैशिकन को धमकाया, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें भी इरेज कर दूंगा। लेकिन दैशिकन फिर भी अपनी जगह से नहीं हिले। गोकू ने हंसते हुए कहा, उसे जाने मत दीजिए, मैं इससे भी लड़ूंगा। आखिरकार कोई तो मिला जो मुझे थोड़ा मनोरंजन दे सके, बाकी सब तो बहुत कमजोर थे, मुझे बोर कर रहे थे। दैशिकन शांत स्वर में बोले, मैं समझ गया गोकू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा पल आएगा। हालांकि मुझे अंदाजा था कि तुम्हारे जैसा कोई कभी न कभी हद पार कर सकता है। अजीब बात है कि मैं जो अनगिनत सालों से अस्तित्व में हूँ, एक ऐसे मोटल से लड़ रहा हूँ जिसका जीवन सिर्फ कुछ दशकों का है। गोकू ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले मैं तुम्हें हराऊंगा, फिर जेनोसामा की बारी होगी। इतना कहते ही दोनों आमने सामने आ गए और फिर बैटल शुरू हुआ। उनकी टक्कर इतनी पावरफुल थी कि उसका असर पूरे मल्टीवर्स में महसूस किया गया। जो भी उस एनर्जी को महसूस कर सकता था वो डर और आश्चर्य से कांप उठा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं रियलिटी ही बदल रही हो। दैशिकन पहली बार अपनी पूरी एनर्जी से लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी डिवाइन एनर्जी को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। अचानक दैशिकन ने एक विशेष तकनीक का प्रयोग किया
जिससे गोकू का शरीर पूरी तरह जकड़ गया। गोकू चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए दैशिकन ने गोकू पर लगातार वार करने शुरू कर दिए। हर वार पहले से ज्यादा भारी था। बिना ज्यादा मेहनत किए ही दैशिकन गोकू पर हावी होते जा रहे थे। गोकू को कई पावरफुल वार झेलने पड़े, लेकिन आखिरकार गोकू ने अपनी पूरी एनर्जी लगाई और उस जकड़न से खुद को आज़ाद कर लिया। आज़ाद होते ही उसने पूरी एनर्जी से पंच मारा। दैशिकन दूर जाकर कई चट्टानों से टकराए, लेकिन इस बार हालात अलग थे। गोकू महसूस कर रहा था कि दैशिकन उससे थोड़े ज्यादा पावरफुल हैं। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि गोकू उनके हिलने डुलने तक को ठीक से देख नहीं पा रहा था। गोकू हैरान था, तो दैशिकन, आखिर में तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल निकले। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा। अब मुझे अपना आखिरी फॉर्म इस्तेमाल करना ही होगा। ये सुनकर सब चौंक गए। क्या? नया फॉर्म? गोकू ने अपनी एनर्जी बढ़ानी शुरू कर दी। अचानक उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। उसकी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में महसूस की जाने लगी। दैशिकन ने ये देखा और बोले, ये क्या हो रहा है? क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ एनर्जी बढ़ाने से तुम मुझे हरा दोगे? धूल और रोशनी के बीच से एक बिल्कुल अलग फॉर्म वाला वॉरियर बाहर आया। उसे देखकर दैशिकन पहली बार पूरी तरह शॉक्ड रह गए। गोकू की आवाज़ पहले से अलग और सीरियस थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये फॉर्म किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें बधाई, तुम पहले हो जिसने मुझे इसे इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। हालांकि काश तुम्हें इसके बारे में कभी पता न चलता। ये मेरा परफेक्ट स्टेट है। इसे पूरी तरह कंट्रोल करने में मुझे सैकड़ों साल लगे हैं। यह फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी बहुत आगे है। दैशिकन चौंक गए। क्या कहा तुमने? अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी आगे? गोकू ने आगे समझाया। हाँ, वो फॉर्म गॉड्स की समझ से भी परे है। ये हर फॉर्म, हर ट्रांसफॉर्मेशन और हर तकनीक से कंप्लीट। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो बस इसकी जड़ है, शुरुआत है, लेकिन ये एनर्जी उससे बिल्कुल अलग और पावरफुल है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में शरीर अपने आप फीडबैक देता है, लेकिन इस फॉर्म में मैं अपने ओपोनेंट की हर हरकत को उसके सोचने से पहले ही जान लेता हूँ। यह डिस्ट्रक्शन की ऐसी एनर्जी है जिसकी तुलना केवल जालामा जैसे अस्तित्व से की जा सकती है। एक ऐसा गॉड जो लाखों सालों से दिखाई नहीं दिया। दैशिकन के चेहरे पर पहली बार चिंता साफ दिखाई दी। गोकू ने आगे कहा, टाइम चेंबर में रहते हुए मैंने सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं ली, मैंने पूरे मल्टीवर्स की हिस्ट्री सीखी, उसकी उत्पत्ति जानी और हर उस एनर्जी को समझा जो इसे बनाती है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन असली रोमांच तो अब भी बाकी है। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।